गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आइए श्रवण करते हैं धन धान्य देने वाली माँ संतोषी, जो माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। इनकी पूजा में क्या क्या वस्तु की हमें सामग्री की आवश्यकता होती है। आप सभी को पता है माँ संतोषी भक्ति भाव से प्रसन्न होती है, लेकिन उन्हें भी हम अगर श्रद्धा भक्ति भाव से प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर हमारे में सामर्थ्य है तो इन वस्तुओं को जरूर रखना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे उद्यापन विधि। संतोषी माता के व्रत की पूजन सामग्री। माँ संतोषी की एक तस्वीर होना चाहिए, एक चौकी होना चाहिए, नीचे बिछाने के लिए लाल कपड़ा होना चाहिए, कलश होना चाहिए। कलश में स्वास्तिक जरूर बनाएं और शुभ लाभ भी लिखें। साथ ही साथ कलश के ऊपर कलावा बांधें। कलश के अंदर थोड़ा गंगा जल जरूर डालें। पूजा गृह को आप पवित्र करें। नारियल भी होना चाहिए। नारियल व्रत के पूर्ण होने पर अवश्य ही फोड़ना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। पान के पत्ते भी चाहिए, पुष्प चाहिए कम से कम थोड़े, और लाल रंग के फूल हों। प्रसाद के लिए आप और कुछ मंगा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे उसमें खट्टापन ना हो, चाहे वो फल हो चाहे और कोई वस्तु हो, और सात्विक होना चाहिए, परंतु और कुछ हो ना हो। चना और गुड़ अवश्य ही पूजा में रखना चाहिए। आरती के लिए कपूर जरूर रखना चाहिए। आरती कपूर की ही करना चाहिए तथा धूप बत्ती होना चाहिए। हल्दी होना चाहिए, कुमकुम होना चाहिए। हल्दी में रंगा हुआ पीला चावल होना चाहिए। माँ को चढ़ाने के लिए लाल वस्त्र होना चाहिए। चुनरी होना चाहिए। सभी को देने के लिए प्रसाद होना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। सभी काम से निवृत्त होना चाहिए। एक दिन पहले से ही व्रत का संकल्प यानी कि बृहस्पतिवार के शाम से लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए। खट्टी चीजें बृहस्पतिवार की रात से ही नहीं खाना चाहिए। अब कलश को आप भर कर रखें। कलश के ऊपर एक कटोरा, उसमें गुड़ और चना, कलश के ऊपर कलावा लपेटें और उसके ऊपर नारियल रखें। दीपक जलाएं। माँ को अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र, चुनरी भी चढ़ाएं। इसके साथ ही भोग के रूप में चने चढ़ाएं और साथ ही साथ सबसे पहले आप इस चने गुड़ को जो हाथ में लिए रहते हैं उसमें से गाय को जरूर खिलाएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप कथा सुने। कथा जब पूरी हो तो हर शुक्रवार को अवश्य ही आरती करें और फिर जयकारा लगाएं। माँ को दंडवत प्रणाम करें। आरती के पश्चात चना और गुड़ गाय को खिलाएं। कलश पर जो रखा हुआ हो उसे प्रसाद के रूप में वितरित करें। साथ ही साथ कलश का पानी तुलसी पर और अन्य पौधों पर डाल दें। पवित्र स्थान पर रख दें। थोड़ा सा अपने घर में भी छिड़काव करें। साथ ही साथ सायंकाल को आप इसका व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए तुलसी के नीचे शुक्रवार के दिन दीपक जरूर जलाएं। साथ ही साथ जब उद्यापन करें तो 16 शुक्रवार पूर्ण हो जाना चाहिए। 17वें शुक्रवार को आपको उसी नियम संयम से व्रत करना है और जब आप उद्यापन पूर्ण कर लें, आप ब्राह्मण के पुत्रों को आपके आसपास घर में जो भी हों उनको भी बुलाना चाहिए और संभव हो तो एक एक पुस्तक भी देना चाहिए। नारियल फोड़ा हुआ प्रसाद सबको वितरित करना चाहिए। सभी को प्रणाम पूजा करने के पश्चात करना चाहिए। जो आपसे बड़े हैं उनका भी आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। उद्यापन जब भी करें तो जब सबको खिला दें तब स्वयं भोजन कर लेना चाहिए।
आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके मन में जो भी कामनाएं हैं वो किसी को नहीं बताना चाहिए। और 16 शुक्रवार कम से कम व्रत पूर्ण करना चाहिए। नियम संयम का भी पालन करना चाहिए। श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए। अगर आप शीघ्र फल चाहते हैं प्राप्त करना तो आप माँ संतोषी के माँ दुर्गा का ही सभी माँ का रूप है। इसलिए भेदभाव त्याग करके आप लक्ष्मी माँ को खीर का भोग, चावल की खीर का, उसमें किशमिश खट्टी चीज़ें ना डालें, इलायची पाउडर डाल सकते हैं, चावल का दूध का खीर बनाएं और उसे माँ लक्ष्मी स्वरूप को भी अर्पित करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति संपन्नता बढ़ती है। तो आपको 2 काम जरूर करना है। शाम के समय एक तो खीर का भोग लगा सकते हैं, थोड़ा ही सही, जो भी आपके घर में सामर्थ्य हो, और उसके बाद में दीपक तुलसी के नीचे ज़रूर जलाएं। और प्रातःकाल आरती के पश्चात गाय को गुड़ और चना खिलाना नहीं भूलें। अगर आप इस तरह से माँ का व्रत करते हैं, निंदा कपट झूठ इत्यादि का त्याग करते हैं, तो माँ जरूर प्रसन्न होंगी। और माँ को आखिरी शुक्रवार को यानी 17वें शुक्रवार को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए चुनरी और नारियल से ही माँ का व्रत पूर्ण माना जाता है। आप सभी भी इन छोटे छोटे उपायों से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। आप अपने घर के बुजुर्गों का भी सम्मान करें। इस दिन निंदा झूठ कपट इत्यादि से बचें और पवित्रता भीतर और बाहर दोनों की रखें। आप सभी पर माँ संतोषी जगत जननी की कृपा बनी रहे। जय माँ संतोषी।